हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने उदाहरण नंबर 1 और 2 फिनिश कर दिए थे अध्याय 9 के। आज हम इसके आगे की प्रश्नावली नंबर 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। ये कुछ अपन को व्यंजक दे रखे हैं। व्यंजक मतलब होती है समीकरण या सर्व समीकरण। ये कुछ दिए अपन को यहाँ पे, और इनके अपन क्या करने हैं, पद बताने हैं और इनको फिर इनके गुणांक बताने हैं। तो देखिए पद क्या होता है। जैसे देखिए जो बीच में सिंबल है ना, सिंबल के आगे पीछे जो होता है वो सब पद होंगे। जैसे ये एक पद है, ये एक पद है। इसमें भी देखिए ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। सब अलग अलग पद करने हैं। मतलब अपन को देखिए इसमें 3 पद है, ये अलग अलग है, इसमें भी 3 पद है ऐसे। तो ऐसे पहले अपन को पद बताने हैं कि कौन कौन से पद है सिंबल के साथ, ध्यान रखिएगा। फिर इसका जो गुणांक है, गुणांक मतलब जो गुणा में है। जैसे देखिए एक से गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अपन जानते हैं जहाँ पे गुणा में कुछ भी नहीं होता हम अपन 1 मानते हैं, तो इसका गुणांक 1 है। इसका गुणांक क्या है, -3, सिंबल के साथ बोलिएगा। इसका 5। देखिए अब इसमें ये तो अचर राशि है, तो आपको जो गुणांक देखना है वो हमेशा चर राशि का ही देखना है, अचर का नहीं देखना, ठीक है। अब इसका गुणांक पूछो तो 4 है, इसका -4 है, सिंबल के साथ बोलिएगा, और इसका 1 है। ऐसे अपन को सबके गुणांक बताने हैं और क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहली अपन को व्यंजक दे रखा है ये 5xz² - 3zy। तब ये करना है, दोनों पदों अलग अलग लिखने हैं। यहाँ पे देखिए अपने टॉपिक डाला सर्व समीकरण, यहाँ डाला पद, यहाँ मांग रहा है गुणांक। तो ये 2 चीजें अपन से मांग रहा है और ये अपन को दे रखी है क्वेश्चन में। तो देखिए दोनों पद इसके अलग अलग लिख लीजिए, एक के नीचे एक। जैसे ऊपर है 5xyz² और जो 3yz है इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखिए सिंबल के साथ। देखिए ये तो प्लस का था, ये प्लस का था, इसलिए अपने यहाँ प्लस का लिख दिया। अभी किसका माइनस का है ना, तो देखिए यहाँ लिखेंगे -3zy। ये हो गया अपने अलग अलग हो गया इसके पद। जो भी आगे ऊपर लिख देंगे और जो पीछे नीचे लिख देंगे, लेकिन सिंबल के साथ। 5 प्लस का है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो माइनस का हो गया, ठीक है। ये से लिखने हैं पद, अलग अलग कर देना, मतलब उनको एक के नीचे लिख देना है। अब क्या करना है, जो ये जो गुणांक में है, नंबर जो गुणा में है उसको लिख लेना है यहाँ पे। जैसे देखिए इसके गुणा में कितना है 5, यहाँ लिख लेंगे 5, और उसके गुणा में क्या है -3, तो यहाँ -3। हमेशा सिंबल का जरूर ध्यान रखिए, सिंबल चेंज नहीं करने आपको। और यही होते हैं इसके गुणांक और यही होते हैं इसके पद। ऐसे ही अपन को बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। सर्व समीकरण दे रहा है, उसके पद लिख लिए आप लोग अलग अलग, फिर इसके गुणांक लिख लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट दे रखा है अपन को 1 + x + x²। इसको यहाँ मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे लाइन पूरी होगी ना, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए आराम से। अब 3 पद है, तीनों को अलग कीजिए, 1x और ये x²। देखिए तीनों प्लस के थे तो यहाँ प्लस के लिखे अपन ने, इनका कोई भी सिंबल नहीं तो प्लस ही मानते हैं। अब यहाँ गुणांक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई चार तो है ही नहीं, तो ये नंबर ऐसे कैसा यहाँ पे आ जाएगा। जिसमें कुछ है ही नहीं वो तो नंबर ऐसे कैसा आ जाएगा। और जिसमें 4 है उसके गुणांक में देख लेंगे आगे कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये 1 हो गया। इसका भी गुणा में देखना है, घात वात कुछ भी नहीं देखनी है आपको, सिर्फ गुणा में देखना है आपको। आगे कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये 1 हो गया। तो इसका गुणांक कितना है 1 1 1। थर्ड देखिए दे रखा है अपन को 4x² y² - 4x² y² z² प्लस का z²। ये 3 अपन को सर्व समीकरण दे रखी है। 3 पद है इसमें, तीनों को अलग अलग लिख लीजिए, 4x² y²। ध्यान रखिएगा ये पद आपको एक के नीचे के लिखने हैं। नेक्स्ट 4, देखिए माइनस का था इसलिए माइनस का 4x² y² z² और ये z²। ये प्लस का था इसलिए प्लस का हो गया। अब लिखिए इनको, गुणा में कितने हैं इसके 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4। इसके गुणा में कितना है -4, तो ये -4। और इसके गुणा में कितना है, आगे बताइए कितना है, कुछ ही नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो इसके गुणा में आ जाएगा 1। ओके बच्चों। देखिए बच्चों अगला व्यंजक अपने पास ये है, तो इसके पद लिख लीजिए अलग अलग। पहले 3, फिर -pq, फिर +qr। इसके आगे अगर आपने प्लस लगा दिया तो गलत नहीं होगा, लगा सकते हो आप लोग प्लस, क्योंकि किसी आगे कुछ भी नहीं होता अपने प्लस मानते हैं। आप लगाओगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है। अगला देखिए -rp
और इनके गुणांक लिख लीजिए। अब 3 के में अकेला है 3, तो 3 का 3 आ जाएगा। इसके गुणा में बताइए कितना है, कुछ ही नहीं है 1, माइनस क्या है ना, तो माइनस का 1। इसके बताइए गुणा में 1, और इसके गुणा में -1। बस ऐसे ही आपको इनके गुणांक को पद लिखने हैं। देखिए आगे देखिए, x/2 प्लस y/2 माइनस xy। अब आपको क्या करना है, 3 पद है, तीनों अलग अलग लिख लीजिए। x/2 y/2 माइनस xy, और इनका गुणांक कीजिए। x के गुणा में क्या आ रहा है, अब देखिए आगे कुछ भी नहीं, तो पहले तो 1 और बटे में 2 है, तो बटे का 2 भी आएगा, 2 हटाना नहीं है आपको। यहाँ पे भी देखिए y गुणा में आगे तो कितना है 1, और बटे में 2 है तो 2, और इसके आगे कितना है 1, तो सिर्फ 1, और ये माइनस का है तो ये माइनस का। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको बस जो व्यंजक दिया है उसके पद लिखने हैं, अलग अलग कर देना है उनको सिंबल के साथ, और उसके गुणांक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे अपन को इसके आखिरी क्वेश्चन भी करना है 6th वाला। देखिए बच्चों, ये दे रखा है अपन को 0.3 है माइनस 0.6 AB प्लस 0.5 B, तो आपको तीनों को अलग अलग कर लेना है। 0.3 है माइनस 0.6 AB और प्लस का 0.5 B, ये तीन अपन को अलग अलग कर लेना है। अब गुणा में लिख लीजिए, क्या है इसी गुणा में, देखिए गुणा में पूरा नंबर आता है ये 0.3, आपको सिर्फ 3 नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिख लेंगे 0.3। ध्यान रखिएगा, ये पूरा नंबर गुणा में आएगा। इसकी बताइए पूरा नंबर गुणा में क्या है, -0.6, और इसकी गुणा में 0.5। ठीक है, ये हो गया इसके गुणांक। ध्यान रखिएगा, आपको एक दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो सिंबल का, माइनस में है तो माइनस में लिखिएगा, और यहाँ पर भी आपको माइनस में ही लिखना है। ठीक है, और जिसमें जो पद नहीं है वहाँ पे अपन वही नंबर लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 अकेला है तो उस 3 को एज इट इज लिख लेंगे, आगे गुणा में जो भी है वही लिख लेंगे। सिर्फ ध्यान रखिए गुणा में देखना है, घात नहीं देखनी। और ये जो बटे में होता है इसके आगे कुछ भी नहीं, 1 और बटे वाला नंबर इसके साथ आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसी साथ अपने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। आप लोग आराम से नोट कर लीजिए इनको वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, आराम से वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। आपको बताना है कि जो यहाँ पे जो दे रखे पद दे रखे अपन को, उसमें से कौन सा एक पद है, कौन सा द्विपद है और कौन सा त्रिपद है। देखिए एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए ये x+y लिख रहा है, यहाँ कॉमा लिख रहा है ना, तो ये अलग हो गया, तो ये x+y लिख रहा है। तो देखिए इसमें कितने पद है, 1 और 2, तो ये द्विपद में जाएगा। जब आपको पद गिनने हैं कितने पद है, अगर 2 पद है तो द्विपद में जाएगा, 3 पद है तो त्रिपद में, और अकेला है तो एक पदीय में। ये देखिए यहाँ पे 1000 अकेला है, देखिए कोमा लग गया ना, तो ये अकेला पद हो गया, तो ये क्या है, एक पदीय है। देखिए अब इसमें कितने पद गिनिए, 1 2 3 4, कोमा लग गया यहाँ पे, तो ये एक पूरी एक समीकरण है जिसमें 4 पद है, तो 4 पद के लिए ये अन्य श्रेणी में जाएगा। वो कह रहे हैं ना कि कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में नहीं आता, तो ये बहुपद है। अगला देखिए, जैसे देखिए अगले में है 7 + y + 5x, तो आपको बस पद गिनने कितने हैं, 1 2 3, त्रिपदी में जाएगा। अब इसमें गिनने कितने पद है, 1 और 2, तो ये द्विपद में जाएगा। तो ऐसे अपन बताना है इसमें से कि कौन कौन से पद द्विपद है, कौन कौन से एक पदीय है और कौन कौन सा त्रिपदीय है। जैसे देखिए इनकी पूछूं मैं, लास्ट वाले की, कितने पद है, 1 और 2, तो ये किस में जाएगा, द्विपद में। ऐसे अपन को इन सबको बताना है, जो इनसे बाहर है उनको छोड़ देना है। जैसे देखिए इसमें 4 पद है, तो न तो ये एक पदीय है, न द्विपदीय, न त्रिपदीय, ये चतुर्थ पदीय है, तो जो कि अपने नाम इसमें नहीं है। अपन को सिर्फ एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय ही बताना है। तो जो है उनको अपन वर्गीकृत कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये सारे पद अपन यहाँ लिख लिए, ध्यान रखिए कोमा लगा कर, जहाँ भी कोमा लगा रहा है वहाँ से पद अलग हो जाएगा। देखिए पहले देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे एक पदीय,
जो जो बहुपद इसमें एक पद वाले सब यहाँ लिख लेंगे कोमा लगा के। जैसे कि ये तो क्या है द्विपद, तो ये नहीं आएगा, ये एक पद ये है तो क्या है वो 1000, यहाँ लिख लेंगे कोमा। अगला पद ढूंढिए एक पद ये वाला, इसमें 4 है, इसमें देखिए 1 2 3 है, कोमा लग गया ना, तो ये बस यहाँ देखिए देखना है आपको। इसमें देखिए आगे 1 2, इसमें 2 है, इसमें देखिए 1 2 3, तो इसमें 3 है, तो ये भी 3 जात में जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 आ रहे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा, ये भी एक पद ये रहा, दूसरा ये रहा, इसका एक तीसरा पद यहाँ पर है, वहाँ जगह नहीं थी, प्लस लिख, देखिए प्लस लग रहा है ना, तो वो अलग नहीं हुआ, उसके साथ ही है, कोमा यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो 3 पद है, यहाँ पे भी 3 पद है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पद है, यहाँ पे 4 पद है, तो ये चलेगा। ये देखिए ये एक अकेला पद है, एक पद में है, तो देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे PQR, ठीक है, एक पद में था। इसमें देखिए कितने पद है, 1 2 3 4, ये पूरा एक है, देखिए बीच में कोमा नहीं है इसमें, ये पूरा एक पद है, तो इसमें 4 पद है, तो ये भी एक पद में नहीं आएगा। तो इन सब में से 2 ही पद है जो एक पद में, एक तो ये रहेगा 1000 और एक PQR, ठीक है, ये हो गया एक पदीय। अब छाटने हैं अपन कौन से, द्विपदीय। देखिए इसमें से द्विपद वाले कौन कौन से, अब दो, जिसमें 2 पद हो, मतलब द्विपद यानी 2 पद वाले, तो देखिए एक तो ये रहा, तो लिख लीजिए यहाँ पे x + y, कोमा लगा दीजिए, ठीक है। पद तो आपको वही लिखना है, सिंबल के साथ लिखना है सेम, फिर वो कोमा लगा दे देना है। अगला ढूंढिए, इसमें 4 है, इसमें देखिए 1 2 3 है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसमें देखिए 2 है, तो इसको लिख लीजिए 2y - 3y² लिख रहा है वो, है ना। इसमें देखिए 1 2 3 है, तो ये नहीं चलेगा। इसमें 1 2 3 है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें 1 2, इसमें 2 है, देखिए यहाँ कोमा लग गया, यहाँ कोमा लग गया, तो ये अलग हो गया। तो देखिए 4z - 15z², ठीक है, ये लिख लिया अपन। यहाँ पे देखिए 4 पद है, ये नहीं चलेगा। ये अकेला है, तो ये भी नहीं चलेगा, और इसमें भी 4 पद है, तो ये भी नहीं चलेगा। अपन को सिर्फ द्विपद देखने हैं, तो द्विपद में 3 आए, ठीक है। और अपन को अगला कौन सा देखना है, त्रिपद वाला। तो देखिए इसमें 3 पद किस किस में है, इसमें 2 है, इसमें 1 ही नहीं चलेगा, इसमें 4 है, तो ये भी नहीं चलेगा। सिर्फ फिक्स चीज नहीं लेना, देखिए 1 2 3, इसमें कितने पद है, 3, तो अपन ये लेंगे। तो 7 + y + 5x, कोमा। देखिए अगले में इसमें 2 है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसमें 1 2 3 है, ये लिखेंगे कोमा लगा के 2y + 3y² + 4y³, ठीक है। कोमा लगाइए, यहाँ पे प्लस मत लगाइएगा, कोमा लगाना है आपको। ये हो गया। इसमें देखिए कितने पद है, 1 2 3 पद है इसमें भी, तो इसको भी लिख लेंगे 5। पद आपको वही लिखना है सिंबल के साथ, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, तो ये सब लिखने हैं। 5x - 4y + 3xy। अब वो अभी देखिए 2 पद में जाएगा, और ये 4 में, ये अकेला, और इसमें 4 पद, तो ये भी 3 पद में नहीं आएगा। एक मिनट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गलती होगी, जो यहाँ प्लस लग रहा है ना, यहाँ भी प्लस नहीं है, यहाँ कोमा है वहाँ पे, देखिए जो पीछे सर्व समीकरण दे रखी थी ना, ये लास्ट वाली, यहाँ पे देखिए कोमा लग रहा है यहाँ पे, तो ये किस में जाएगा, ये भी द्विपद बन गया, तो इसको भी यहाँ लिखेंगे कोमा लगा के p²q + pq², कोमा, ये भी द्विपद में ही है, तो 2p + 2q, ठीक है। आपको ध्यान से लिखना है, मेरी गलती हो गई थी। तो इसी देखो, इसमें 2 पद है, तो ये भी द्विपद में जाएगा, इसमें भी 2 पद है, तो ये भी द्विपद में जाएगा, और ये त्रिपद में हो गया। तो एक पद वाला हो गया, द्विपद हो गया, और त्रिपद हो गया। अब पूछ रहा था एक और चीज कि इनमें से किसी में नहीं आएगा, तो अपन लिखेंगे वह पद जो निम्न श्रेणी में नहीं है। निम्न मतलब तीनों में से नहीं है, जो एक पद भी नहीं है, द्विपद भी नहीं है, त्रिपद भी नहीं है, यानी ज्यादा पद वाला देखना है अपन को। 3 पद से ज्यादा वाला सब इस श्रेणी में जाएगा, ज्यादा पद वाला। वह पद जो निम्न श्रेणी में नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है बताइए वहाँ पे, तो यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए पहला पद तो देख बताइए, ये रहा 4 पद वाला, क्योंकि ये एक पद भी नहीं है, द्वि भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो किसमें जाएगा, 4 पद में, तो अन्य श्रेणी में जाएगा ये एक। देखिए जो भी है वो लिख लीजिए, लिखना आपको एचजीटी से सिंबल के साथ लिखना है। इसमें देखिए 3 है, तो ये नहीं चलेगा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें देखिए 3 है,
इसमें 2 है, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसको लिख लेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, लगाइए कोमा। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ये ओके। तो ये 2 पद ऐसे थे जो निम्न श्रेणी में नहीं थे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन को ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें कुछ भी क्वेश्चन कह रहा था बस कि जो बहुपद दिए इतने सारे जो पद दिए उसमें से आपको छांटना है या देखना है कौन कौन एक पद है, कौन कौन द्विपद है, कौन कौन त्रिपद है। अपने बता दिए एक पद में दोनों है, द्विपद में 5 है और त्रिपद में 3 है। और एक और कहा था क्वेश्चन ने कि वह पद जो इन 3 श्रेणियों में नहीं आते, तो अपन लिख दिया वह पद जो निम्न श्रेणी में नहीं है, निम्न मतलब इन 3 श्रेणियों में नहीं है। तो 1 2, ये 2 पद है जो निम्न श्रेणियों में नहीं है। ओके बच्चों, इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अब इसके आगे का अगला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिएगा आप लोग को इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से उतारना है। ये चीज़ बुक में दे रखी थी, ये मेरे पास बुक में मतलब यहाँ पे लिखना जरूरी था ताकि आपको आसानी से बता सकूँ मैं। या आपको ये नहीं लिखना, सिर्फ बुक में क्वेश्चन नंबर डाल के यहाँ से लिखना है आपको बस, और क्वेश्चन बुक में ही सही वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।